हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? अच्छे ही होंगे और माता रानी की कृपा से आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छा ही चल रहा होगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं करंट सेशन एग्जाम के क्वेश्चंस को, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रतिशत और लाभ और हानि। यानी 10 क्वेश्चन हम लोग प्रतिशत का पढ़ेंगे और 10 क्वेश्चन जो है लाभ और हानि से संबंधित क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपको हम क्वेश्चन के साथ साथ डेट भी लिख दिए कब क्वेश्चन पूछा गया। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिएगा, करा यदि x का 35% 140 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। यह क्वेश्चन एनटीपीसी के एग्जाम में 2021 में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, और चलिए इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, बहुत अच्छा तरीका से सॉल्व करेंगे। देखिए क्या करा, x का मतलब क्या होता है गुना, और 35% का मतलब क्या होता है 35 बटा बुआ 100। ठीक है, अब बराबर कितना हो जाएगा 140 दिया हो, बराबर क्या दिया हुआ 140 दिया। अब इसको आपको क्या करना, सॉल्व करना। जब आप करेंगे तो 35 से काटेंगे तो 35 चौके कितना होता है 140 हो जाता है। अब यहाँ x बट्टा 100 बराबर कितना हो गया 4 हो गया। तो x बराबर कितना हो गया 4 गुना 100 बराबर कितना हो गया 400। यही आपके आंसर। दूसरा तरीका से अगर आप बनाना चाहते हैं तो मान चलिए कोई संख्या है जिसका 35% कितना है 140 है, तो आपको संख्या कितना होता है 100% उसका निकालना है। तो 140 बट्टे कितना हो जाएगा 35 और गुना बुआ कितना होगा 100। 35 चौके होता है 140 बराबर कितना हो गया 400। और ये आपके आंसर हो गए। क्या कोई तकलीफ नहीं ना? चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। दूसरा प्रश्न की अगर हम बात करें बुआ, तो दूसरा प्रश्न क्या कहता है, जो 90 के 50% का 80% कितना होगा। ये जो है रेलवे में एएलपी टेक्नीशियन में पूछे गए 2019 के क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको बनाते हैं। जब बनाएंगे तो क्या दिया 90 के मतलब गुना, या का मतलब गुना, 50% मतलब 50 बटे कितना होता है 100, का मतलब गुना, 80% मतलब 80 बटे कितना होगा 100। ठीक है, अब ऊपर जितना जीरो नीचे वाले काट दीजिए। देखिए ऊपर 2 जीरो है तो 2 जीरो से ये दोनों खत्म हो, एक जीरो और है तो एक जीरो खत्म हो गया, कोई दिक्कत। 5 से काटे तो 5 दूना 10 हो गया, 2 से काटे तो 2 चौके 8 हो गया। अब 9 और चौके कितना हो गया 36, और यह आपके क्या हो गए आंसर हो गए। फिर से समझा देते हैं। 90 के मतलब होता है गुना, 50% मतलब 50 बटे 100, का मतलब गुना, 80% मतलब 80 बटे 100। यहाँ देखिए 3 जीरो से 3 जीरो काट दिए, 5 दूना 10, 2 चौके 8, 9 चौके कितना हो गया 36, और ये आपके आंसर है। ठीक है बुआ, चलिए अगला क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन कह रहा है, यदि x के 24% का 10% 240 है तो x का मान ज्ञात करें। और यह क्वेश्चन किस में पूछा गया है, एसएससी सीएचएसएल में पूछे गए, कब 2024 में। और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, आइए अगर देखा जाए तो x के मतलब क्या गुना, और 24% मतलब हुआ 24 बटे कितना होता है 100, फिर का मतलब गुना, 10% मतलब 10 बटे कितना होता है 100, जो कितना दिया हुआ 240। कोई तकलीफ हुआ नहीं ना? अब अगर देखेंगे तो जीरो से वो जीरो खत्म हो गया, 24 से 24 खत्म हो गया, ये x बटे कितना हो गया 1 पर 4 को जीरो बराबर, उधर कुछ नहीं बचा तो क्या बचा 1। तो यहाँ से आपको x निकल गया कितना 10,000, x कितना निकल गया 10,000, और यही आपके क्या है आंसर है। क्या कोई तकलीफ नहीं ना? चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 4 की अगर बात करें तो प्रश्न नंबर 4 आप लोग देखिएगा क्या कह रहा है कि एक राशि के 85% के 50% का 30% 51 के बराबर है, तो राशि ज्ञात करिए। और यह क्वेश्चन एनटीपीसी 2021 में पूछे गए हैं। ठीक है, तो आइए राशि कह रहा था, राशि नहीं पता, मान लेते राशि क्या था एक्स था, उसका 85% मतलब 85 बटे कितना हुआ 100, का कितना करा 50%, 50 बटे कितना हो गया 100, का कितना करा 30% बटा कितना हो जाएगा 100 बराबर कितना करा 51 है। कोई तकलीफ नहीं ना? अब हम आपको समझाएं कि अगर जीरो दिखता है तो काट दीजिए। देखिए ऐसे भी काटिए ना, 50 दूना कितना हुआ 100, अगर आप 2 से काटेंगे तो 15 दूना कितना हुआ 30, कटा कि नहीं, 2 से काटे 15 दूना 30। अगर आप काटिएगा 17 से, देखिए 17 पचे 85 और 17 तिया कितना होता है 51 होता है ना, 17 ना 34, 17 तिया 51 कट गया यहाँ से। अब अगर देखेंगे बुआ तो 3 से काटेंगे तो 3 पचे कितना हो जाएगा 15, कोई तकलीफ, और पाँचे कितना हुआ 5 25, और 25 सौ के कितना हो गया 100। अब तो नहीं कुछ बचा, अब क्या बचा आपको x बटे 4 गुना 100 कितना हो गया 400 बराबर 1 बचा है। तो यहाँ से आप x का मान निकाल दीजिए, बराबर कितना हो गया 400, और ये आपके क्या है आंसर है। कोई तकलीफ नहीं ना? चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं।
नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है कि यदि ए का 40% बी के 64% के बराबर है तो ए अनुपात बी का मान आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। ए अनुपात बी का मान आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए अब जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो देखिएगा, सॉल्व करते हैं। करा ए का 40% मतलब 40/100 वो बी के जो है 64% मतलब इतना के बराबर है। अब जब देखेंगे तो डबल जीरो से डबल जीरो खत्म हो जाएगा। अब इस बी को इधर लाएंगे तो ए और बट्टे कितना हो जाएगा, बी बराबर 64 कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। यानी बी इधर आ जाएगा और ये उधर चल जाएगा, 64/40। अब अगर काटेंगे आप तो 80/80 64, 8×5 = 40, यानी ए बट्टे बी बराबर 8/5 निकला। यानी ए बट्टे बी बराबर 8 कितना आया, 5 आया। और आपसे क्या पूछा, अनुपात पूछा ना, तो ए अनुपात अगर बी की बात करेंगे तो 8:5 होगा और यही आपके क्या हो जाएंगे, आंसर होंगे। कोई तकलीफ। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न को अगर आप देखेंगे तो प्रश्न एनटीपीसी का पूछा हुआ है, कितना ईस्वी में, 2021 ईस्वी में। करा कि 40 केजी 160 केजी का कितना प्रतिशत है। तो एक कंसेप्ट आता है, यदि पूछा जाएगा का कितना प्रतिशत है तो जिसके बारे में कहा जाता है उसको अंश में रखना है, जिससे तुलना किया जाए उसको हर में रखना है, और प्रतिशत में बदलने के लिए वो क्या करना है, 100 से गुना करना था। 40 केजी के बारे में करा है तो 40 केजी ऊपर चल जाएगा और 160 से तुलना करा या नीचे आ जाएगा, और प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना कर देंगे। 40 से काटेंगे, 40 100 के होता है कितना, 160 होता है। 4 से काटेंगे कितना बार में, 25 बार में, अर्थात 25% यह आपके क्या हो गए, आंसर हो गए। क्या कोई तकलीफ नहीं ना। तो जिसके बारे में कहा जाए उसको अंश में रखना है, जिससे तुलना किया जाए हर में, प्रतिशत बदलने के लिए 100 से गुना कर देने के लिए। कोई तकलीफ। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। प्रश्न नंबर 7 को अगर देखिएगा तो क्या करा, 180 125 का कितना प्रतिशत है, और यह एनटीपीसी 2021 में पूछे गए हैं। तो चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। 180 के बारे में कहा गया है तो 180 कहाँ जाएगा, ऊपर, और 125 से तुलना किया वो नीचे, और प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे बाबा, 100 से गुना करेंगे। 25 से काटेंगे, 25 पंचे 125, 2500 के 100 होता है। 5 से काटेंगे तो 5 तिया 15, 5 तिया 15, 3 30, 5 6 30, 36 हो गया। 36 गुना 4 करेंगे तो कितना होगा, 144%, और यही आपके क्या है, आंसर है। क्या। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर अगर चलते हैं बुआ, तो देखिए ना, यह भी प्रश्न आपके एनटीपीसी 2020 में पूछे गए हैं। क्या कह रहा है कि 0.02 जो है इतना का कितना प्रतिशत किसके बारे में कहा गया है, 0.02 के बारे में कहा गया है। किससे तुलना किया गया है, 0.12 से। प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना करेंगे। लेकिन यहाँ देखिए 2 पॉइंट है और यहाँ 3 पॉइंट है, तो नीचे कितना जीरो, 3 जीरो, इसका पॉइंट खत्म हो गया। अब नीचे 2 पॉइंट है तो इसके पॉइंट उड़ाएंगे तो ऊपर 2 जीरो। कोई तकलीफ। अब देखिए 2 जीरो, अब देखिए इसको काटिए बुआ, 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म हो गया, 1 जीरो से ये खत्म हो गया। 2 से काटे कितना बार में, 6 बार में। 2 से काटे 2 तिया 6, 2 पंचे 10, यानी कितना हो गया, 5/3% हो गया, और ये आपके क्या है, आंसर है। कोई तकलीफ। चलिए अगला प्रश्न की अगर हम बात करें तो अगला प्रश्न क्या कहता है आपको, जो 24 जो है 20 से कितना प्रतिशत अधिक है ना। तो क्या करा, प्रतिशत अधिक की अगर बात करता हो तो हमेशा इन दोनों के अंतर रखना है। तो 24 और 20 का अगर आप डिफरेंट निकालोगे तो कितना होगा, 4 का। तो प्रतिशत क्या पूछा, अधिक की अगर बात किया जाए, प्रतिशत अधिक बराबर क्या होता है, अंतर गुना 100। अंतर कितना आया, 4, तो 4 गुना 100 लिखेंगे। जब प्रतिशत अधिक निकालेंगे तो छोटका मान लेंगे, छोटका मान कितना है, 20। अब काटिए, 20 पंचे 100, तो 4 पंचे कितना हो गया, 20%, और ये आपके क्या है, आंसर है। कोई तकलीफ। आइए अगला प्रश्न की अगर हम बात करें बुआ, तो अगला प्रश्न क्या रहा है, एसएससी सीएचएसएल में पूछे गए हैं प्रश्न, और बहुत ही अच्छा प्रश्न है। करा क्या, महेश का जो है वार्षिक वेतन 200 से बढ़कर 240 रुपया हो गया, तो वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई। तो बुआ अगर देखा जाए, पहले वेतन 200 था, अब 240 हो गया, यानी वृद्धि कितना का हो गया, 40 का। तो प्रतिशत क्या निकालेंगे,
अगर वृद्धि की बात करेंगे तो क्या होगा, वृद्धि गुना 100, तो 40 गुना कितना हो जाएगा 100 बटे मूल मान किस पर वृद्धि हुआ 200 पर ना, तो लिखेंगे 200। 40 का 40, 40 पंचे 200, 5 से काटेंगे कितना बार में 20 बार में, यानी फाइनल प्रतिशत की बात करें तो कितना परसेंट हो गया 20%। क्या कोई तकलीफ? तो मेरे प्यारे दोस्तों हम लोग जो है 10 क्वेश्चंस पढ़े हैं और इस 10 क्वेश्चंस में सारे के सारे जो है रेलवे में एनटीपी क्या कहते हैं रेलवे का में ग्रुप डी में एनटीपीसी में एसएससी सीएचएसएल में सारे के सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। और ये प्रतिशत का था, 10 क्वेश्चन हम प्रतिशत का उठा रहे हैं और 10 क्वेश्चन जो आपको लाभ और हानि से उठा रहे हैं, ठीक है। तो कल हम लोग जो फिर पढ़ेंगे तो उसमें आपको सेम टाइप रहेगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग जो है लाभ और हानि की ओर चलते हैं, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 11 की बात करेंगे बुआ। प्रश्न नंबर 11 में क्या कर रहा है, एक टेबल 3000 रुपया में खरीदी गई और 3200 रुपया में बेच दी गई, तो लाभ या हानि ज्ञात करें। तो अब यहाँ से अगर इसको सॉल्व करें बुआ तो खरीदी गई मतलब क्या होता है सीपी यानी 3000 में क्या किया वस्तु को खरीदा, और एसपी का मतलब होता है बेचा कितना में 3200 रुपया में। तो यहाँ पर क्या हुआ लाभ हुआ, तो लाभ बराबर यानी प्रॉफिट बराबर क्या होता है एसपी माइनस क्या होता है सीपी। तो एसपी कितना है 3200 माइनस का कितना होगा 3000, तो बराबर कितना यानी प्रॉफिट बराबर बात करें तो ये 200 रुपया आपके क्या हो जाएंगे प्रॉफिट हो जाएंगे, और यही आपके आंसर है। क्या कोई तकलीफ? चलिए अगला क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन भी किस में पूछा गया, एसएससी सीजीएल में पूछा गया 2024। क्या करा, एक घड़ी 3000 रुपया में खरीदी गई और 35 रुपया में बेच दी गई, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। तो सीपी की अगर बात करें बुआ तो 3000 रुपया में खरीदी गई, और एसपी की बात करें तो 3500 रुपया में बेची गई। तो लाभ की अगर बात करें बुआ तो लाभ कितना का होगा 500 रुपया का। और प्रतिशत लाभ की अगर चर्चा करें तो 500 रुपया लाभ होता है कितना पर 3000 पर, और प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं 100 से गुना करते हैं। 5 का 5, 5 6 30, 2 से काटेंगे 2 तिया 6, 50 ना 100, और 50/3 को हम लोग क्या लिखते हैं 50/3 को 16.2/3% लिखते हैं, और यही आपके क्या है लाभ है। क्या कोई तकलीफ नहीं ना? चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर अगर हम लोग चलें तो अगला क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, अगला क्वेश्चन भी किस में पूछा गया एसएससी सीएचएसएल 2024 में पूछे गए हैं। करा मौसम की स्थिति के कारण रावत को 4960 रुपया की सब्जियां जो है कितना 4712 रुपया में बेचना पड़ा, तो हानि प्रतिशत निकालिए। तो अगर सीपी की बुआ बात करेंगे तो 4960 रुपया हुआ, और एसपी की बात करें तो 4712 रुपया हुआ। तो यहाँ से अगर लॉस की आप बात करेंगे बुआ तो 200 कितना हो जाएगा 48 रुपया, 200 कितना 48 रुपया। अब आपको क्या निकालना हुआ प्रतिशत लॉस की अगर हम लोग बात करें तो 248 रुपया का हानि होता है कितना पर बुआ 4960 पर, और प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं 100 से गुना करते हैं, काटेंगे तो 20 बार में कटेगा, 2 से कटेगा कितना बार में 5 बार में। कोई तकलीफ? यानी फाइनली कितना परसेंट का लॉस हुआ 5% का उसको क्या हो गया लॉस हो गया। तो प्रतिशत लॉस बराबर क्या होता है लॉस गुना 100/CP। प्रतिशत लॉस की बात करें या प्रतिशत प्रॉफिट की बात करें वह हमेशा जो है सीपी पर ही निकाला जाता है। क्या कोई तकलीफ यहाँ तक नहीं ना? चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 14 की अगर बात करें बुआ तो ये भी एसएससी सीएचएसएल में पूछा गया और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। अगर देखिए करा एक पुरानी प्रिंटर 4800 रुपया में खरीदा जाता है और इसकी मरम्मत पर 500 रुपया खर्च किए जाते हैं और इसे 6360 रुपया में बेचा जाता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। ठीक है, तो इस टाइप के प्रश्न को समझेंगे जरा। देखिए सबसे पहले आप सीपी की अगर बात करोगे तो 4800 रुपया में खरीदा और इस पे 500 रुपया खर्च किया, तो वो भी क्रय मूल्य पर ही जाता है ऐड हो जाता है। ये कितना होगा 5300 रुपया, यानी वस्तु को जो है कितना में खरीदा 5300। एसपी की बात करेंगे मतलब बेचा कितना में 6360 रुपया में, 6360 रुपया में। तो यहाँ से प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो 6360 माइनस कितना हो जाएगा 5300, नहीं ना, तो 63 में कितना होगा 5300 हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग को क्या करना है कि प्रतिशत लाभ निकालना। तो जब घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 0, 6, 0,
और 1, यानी 1060 रुपये क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। अब प्रतिशत अगर हम लाभ ज्ञात करेंगे तो लाभ गुना 100, यानी 1060 रुपये का लाभ होता है कितना पर, 5300 पर। और प्रतिशत में बदलने के लिए बुआ 100 से गुना करते हैं, डबल जीरो से डबल जीरो खत्म हो जाता है, और 53 दूना कितना होता है, 106 होता है, बराबर कितना हो गया, 20% का इसको क्या हो गया, लाभ हो गया। क्या कोई तकलीफ नहीं ना। चलिए अब अगला प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न की अगर आप बात करेंगे, करा विपिन ने एक खिलौना 1200 रुपया में खरीदा और इसकी मरम्मत पर 200 रुपया खर्च किए और उसने 1680 रुपया में से बेच दिया, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। एसएससी एमटीएस में पूछे गए हैं। आइए हम लोग बात करते हैं। तो सीपी की अगर बात करें बुआ, तो 1200 रुपया में खरीदा, 200 रुपया मरम्मत किया, मतलब टोटल क्रय मूल्य कितना हो गया, 1400 रुपया। और इसकी एसपी की अगर बात करें, कितना बेचा, 1680 रुपया में। तो यहाँ से प्रॉफिट की अगर देखा जाए तो 1680 माइनस कितना हो गया, 1400, बराबर 280 रुपया हो गया ना, 280 रुपया हो गया। अब आपको क्या निकालना है कि प्रतिशत आपको लाभ निकालना है। तो प्रतिशत प्रॉफिट की अगर बात करें तो 280 रुपया का लाभ हो रहा किस पर, 1400 पे। प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना करेंगे, डबल जीरो से डबल जीरो खत्म होगा, 14 दूना 28 हो जाएगा, बराबर फाइनली 20% का क्या हो गया, लाभ हो गया। और यही इसके क्या है, आंसर है। चलिए अगला प्रश्न की अगर हम बात करें बुआ, अगला प्रश्न क्या कहता है, यदि कोई पुस्तक 25% की हानि पर बेची जाती है तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात करें। और यह क्वेश्चन जो आपके एसएससी सीएचएसएल 2024 के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं बुआ। तो आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं बहुत अच्छे तरीका से। 25% का मतलब वो क्या होता है कि 25 बटे आपको क्या करना है, 100 करना है, तो ये 1/4 होता है। हानि जब रहेगा तो माइनस निकालना है, मतलब कितना होगा, 3/4। मतलब नीचे वाला क्या होता है, सीपी होता है, ऊपर वाला एसपी होता है। तो आपसे क्या पूछा, आपको सीपी यानी क्रय मूल्य अनुपात क्या पूछा, विक्रय मूल्य यानी एसपी बराबर क्या हो जाएगा, तो 4 अनुपात क्या होगा, 3। और ये आपके क्या हो जाएंगे, आंसर होंगे। कोई तकलीफ नहीं ना। फिर से मैं एक बार समझा देता हूं। यदि कोई पुस्तक 25% हानि पर बेची जाती है तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात करें। एसएससी सीएचएसएल 2024 के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। 25% का मतलब क्या होता है, वो 25/100 मतलब क्या, 1/4। हानि रहेगा तो माइनस लगाएंगे, नीचे वाला क्रय मूल्य होता है, ये हानि होता है, मतलब 4 रुपया की वस्तु पर 1 रुपया की हानि होता है। ठीक है, तो कितना हो गया, 3 रुपया में बेचा होगा, 3/4। तो यानी क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात पूछा, तो क्रय मूल्य हो गया 4 यूनिट और विक्रय मूल्य हो गया कितना, 3 यूनिट। यही आपसे पूछा था। क्या कोई तकलीफ नहीं ना। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न अगर वो आप लोग पढ़ेंगे तो क्या करा, एक वस्तु को 250% के लाभ पर बेचा जाता है तो इसके क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात। देखिए 250% की अगर हम बात करें बउआ, तो क्या हो जाएगा, 250 बटे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। काटेंगे आप तो क्या हो जाएगा, 25 से काटेंगे तो 0 0, देखिए 0 से 0 खत्म हो गया, 5 से काटेंगे तो 5 25, 5 10 10। अब देखिए ना कि मतलब क्या हो गया, इसको जब आप जोड़ के लिखेंगे तो 7 बटे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 7/2 कहने का अर्थ क्या हुआ आपको कि यानी यहाँ देखिए 2 रुपया, जब इसको तोड़ते लाभ के केस में क्या होता है, प्लस का सीन, मतलब 2 रुपया की वस्तु पर 5 रुपया का लाभ हो रहा है, बचेंगे कितना में, 7 रुपया में, 2 रुपया में। तो अनुपात अगर पूछा था तो सीपी अनुपात अगर आप एसपी निकालोगे तो 2 अनुपात कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और यही आपके क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। कोई तकलीफ नहीं ना। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। प्रश्न नंबर अगर 18 की बात करें बुआ, तो प्रश्न नंबर 18 क्या कहता है, राम ने एक वस्तु को 650 रुपया में खरीदी और 26% लाभ पर बेच दिया, तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। अब सोचिए ना, खरीदा होगा तो 100% और 100% का वैल्यू 650 दिया हुआ है, 26% लाभ पर बेचा मतलब 126% पर बेचा है, तो 650 बटे कितना होगा, 100 गुना 126 हो जाएगा। क्या कोई तकलीफ, 0 से 0 खत्म हो गया, 5 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 13 पंचे 65, 5 दूना 10 होगा। 2 से काटेंगे तो 2 6 12, 2 1 2 3 6, 2 6 12, 2 3 6। अब तो नहीं हो जाएगा। अब जब इसको आप गुना करेंगे तो 63 गुना कितना हो जाएगा, 13। तो 63 गुना 13 अगर करेंगे तो 13 तिया
39, तिरछा का 78, 3 81, यानी 819 रुपया। और ये आपके क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। कोई तकलीफ नहीं ना। देखिए कह रहा एक वस्तु को जो है 650 रुपया में खरीदा भाई, तो 100% वैल्यू 650, कह रहा 26% लाभ पर बेचा, तो मतलब 126 का वैल्यू चाहिए हमको। 100 का वैल्यू दिया, 126 का निकाल दे, कितना, 819 रुपया। कोई तकलीफ। चलिए लास्ट प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं बउआ आज के क्लास का। क्या करा है, जो एक वस्तु को 740 रुपया में खरीदा जाता है और 30% लाभ पर वस्तु को बेच दिया जाता है, तो इसका विक्रय मूल्य ज्ञात करें। और यह आरआरबी जेई का प्रश्न 2024 का प्रश्न है। तो आइए हम लोग समझते हैं बुआ। खरीदा होगा 100%, 100 का परसेंट का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 740, 30% लाभ पर बोला बुआ, मतलब 130% वैल्यू का आपको निकालना है। तो 740 बटे कितना होगा, 100 गुना कितना हो जाएगा, 130। कोई दिक्कत। अब देखेंगे 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गया। अब यहाँ पे कितना होगा, 74 गुना 13 करना है, तो कितना होगा, 13 चौके कितना हो जाएगा, 52 के 2 हाथ में 5, 13 चौके 52 के 2 हाथ में 5, 13 से 91, 5 कितना हो गया, 91 और 5 यानी 96, यानी 900 क्या हो जाएगा, 62 रुपया। और आपके ये है आंसर। तो मेरे प्यारे दोस्तों, भाई एवं बहनों, सभी से रिक्वेस्ट है आप लोग इस वीडियो को आराम से देखिए और सारे के सारे क्वेश्चन आप एक बार बनाइए, आपको कोई तकलीफ नहीं होगा। केवल एक बार देख लीजिएगा तो आपके एग्जाम एसएससी में, और क्या कहते हैं, खास करके एसएससी सीजीएल की अगर बात करें तो आपको कहीं दिक्कत नहीं होगा। इनका कंसेप्ट भी हम पढ़ा चुके हैं, आप एक बार जाकर के हमारे प्लेलिस्ट में देख लीजिए, आपको कोई भी तकलीफ नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास को हम लोग वो यहीं पर रखते हैं। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, बस धन्यवाद करते हैं।